अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम तीसरी जमात का उर्दू पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ रहे थे। हमने टॉपिक लिया है इसमें ईद उल फितर। तो ये हमने मुकम्मल किया और इसके सवालात रह गए थे। आज मैंने यहाँ पर कुछ सवालात का जवाब लिखा है यहाँ पर। बच्चों, इसका पहला सवाल है ईद उल फितर कब मनाई जाती है। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमने सबक में पढ़ा, जब रमज़ान के रोज़े मुकम्मल हो जाते हैं, 29 दिन या 30 दिन हम मुकम्मल करते हैं, तो चाँद देखा जाता है। जब चाँद निकलता है तो दूसरे दिन हम ईद उल फितर मनाते हैं। तो इसका जवाब मैंने लिखा है, रमज़ान के महीने के आखिरी दिन जब शाम को चाँद नज़र आता है तो अगले दिन ईद मनाई जाती है। तो रमज़ान के रोज़ों के बाद शाम को चाँद तलाश किया जाता है। जब चाँद नज़र आता है तो अगले दिन हम ईद मनाते हैं, ईद उल फितर मनाते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है, ईद की नमाज़ कहाँ पढ़ी जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर सबक में लिखा गया है कि जैसे कि आप भी जानते हो कि अगर मौसम ठीक होगा तो हम ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ते हैं, मस्जिद में भी पढ़ते हैं। अगर मौसमी हालात ख़राब होते हैं, बारिश होती है या कोई और गड़बड़ होती है, तो हम नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं। तो अक्सर बेशतर हम ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने इसका जवाब लिखा है, ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ी जाती है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा सवाल दिया गया है, सदका फ़ितर किन को दिया जाता है। तो बच्चों, आप जानते हो कि जब हम रोज़े रखते हैं, ये रमज़ान का महीना होता है, तो इसमें हम सदका फ़ितर देते हैं, यानी कुछ पैसे देते हैं, अपने रोज़ों का खैरात देते हैं। तो ये हम किन को देते हैं, जिसको सदका फ़ितर कहते हैं, ये सदका फ़ितर हम किन को देते हैं। ये हम गरीबों और मोहताजों को देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि वो भी दूसरे लोगों की तरह ईद मना सके, वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। तो इसलिए हम सदका फ़ितर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, सदका फ़ितर गरीबों और मोहताजों को दिया जाता है। जो इसके मुस्तहिक होते हैं, गरीब और मोहताज होते हैं, उनमें सदका फ़ितर दिया जाता है। तो सवाल 4 दिया गया है, ईदी क्या होती है। तो बच्चों को ये अच्छे तरीके से मालूम होता है कि ईदी क्या होती है। तो बड़ों से हम कुछ पैसे लेते हैं। ईद का दिन खुशी का दिन होता है। बड़े हमें कुछ पैसे देते हैं, छोटों को कुछ पैसे देते हैं, जिसको हम ईदी कहते हैं। तो इसलिए मैंने इसका जवाब लिखा है, ईद के दिन बड़े छोटों को कुछ रुपये देते हैं, उसे ईदी कहते हैं। बड़े छोटों को कुछ रुपये देते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक कुछ पैसे देते हैं, तो इसको हम ईदी कहते हैं। तो इस तरह ये कुछ सवाल दिए गए थे यहाँ पर, इनका जवाब मैंने लिखा है यहाँ पर। तो उम्मीद है इन सवालात को आप अपनी कॉपी पर अच्छे तरीके से नोट करोगे और इनको ज़बानी याद करने की कोशिश करोगे। इंशाल्लाह जो दूसरा क्लास होगा, कल जो दूसरा क्लास होगा, उसमें आगे बढ़ेंगे और सवालों के जवाब लिखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।